हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रिकेट पर। आरसीबी फैंस के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात निकल के आ रही है, क्योंकि अभी अभी गाबा में दोबारा से ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाने वाले ऋषभ पंत के बाद अगर कोई और माइकल लाल पैदा हुआ है जो कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा सकता है, सो वो शमार जोसेफ है। और शमार जोसेफ वो बंदा है जो कि एक बॉडीगार्ड हुआ करता था, जिसके पास वो सारी सुविधाएं नहीं थी। उसके बाद भी वो जो अपनी नौकरी है उसे छोड़ता है, क्रिकेट में आता है और उसके बाद तहलका मचा देता है गाबा के अंदर। 7 विकेट लेता है, ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन को डरा कर आउट करता है। अ, मिचेल स्टार्क की यॉर्कर पड़ने के बाद जब उसकी टो स्प्लिट हो जाती है, उसके बाद भी जो एक जस्ट सुबह मैच से 1 घंटे पहले ही जो है डॉक्टर उसको गो अहेड करते हैं कि आप खेल सकते हैं। और उसके बाद यूं जाना गाबा में, और जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस आई है, 7 विकेटें लेना, ऑस्ट्रेलिया को मतलब बिल्कुल बैक फुट पे पटक के रख देना, और वहां से जो है अपनी टीम को जो जीत दिलाना। 8 रनों से जो है वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जीत हासिल करती है, और एक ऐतिहासिक जीत होती है ये वेस्ट इंडीज के लिए। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया में 27 साल बाद ये जीत जो है निकल कर आती है। इससे पहले 1997 में जो है वो आखिरी जीत हमें देखने के लिए मिली थी वेस्ट इंडीज़ की, जब वाक़ा में वेस्ट इंडीज़ ने हराया था ऑस्ट्रेलिया को। और उसके बाद कहीं न कहीं अगर हम देखें तो ये पहली जीत निकल कर आई है इन 27 सालों में शमार जोसेफ की वजह से। अच्छा, ये भी बात है कि जो आरसीबी की मैनेजमेंट है उसे काफ़ी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा था कि यार आपका जो पूरा स्क्वाड है उसमें कहीं न कहीं सिर्फ मोहम्मद सिराज एक ऐसे बॉलर नज़र आते हैं जो कि जिनका बड़े लेवल पे ज़्यादा परफॉर्मेंस हमें देखने के लिए मिला है, और कोई ऐसा बॉलर अभी तक उस स्क्वाड में नहीं है जो जिसका बहुत ज़्यादा कोई बड़े लेवल पे नाम हो या बड़े लेवल पे कोई परफॉर्मेंस निकल के आई हो। और अब जिस तरीके से दरअसल ये बात निकल के आ रही है कि टॉम करन, जिन्होंने सिडनी सिक्सर्स के साथ खेलते हुए बिग बैश में खेलते हुए नी इंजरी को सस्टेन किया है, सो ऐसा हमें देखने के लिए मिल सकता है कि शमार जोसेफ एज रिप्लेसमेंट आ जाए आरसीबी के स्क्वाड में टॉम करन की। टॉम करन का अगर मैं बताऊं तो टॉम करन ऑब्वियसली बिग बैश लीग इस सीज़न में खेल रहे थे, और सिडनी सिक्सर्स के साथ टॉम करन जो थे वो खेल रहे थे, और उनको एक नी इंजरी हो जाती है जिसकी वजह से वो इस पूरे सीज़न से ही रूल्ड आउट हो जाते हैं। टॉम करन ने ऑब्वियसली जो आईएल टी20 लीग अभी चल रही है 2024, उसमें भी वो फीचर नहीं होते हैं इसी नी इंजरी के कारण। और टॉम करन जो है, इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो जो पाकिस्तान सुपर लीग है पीएसएल, उसमें से भी अगर हम बात करें तो वो पुल आउट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी नी की इंजरी जो है वो सीवियर है। इसके अलावा अगर बात करें तो आरसीबी ने टॉम करन को उसके बेस प्राइस पे ही खरीदा था, 1.5 करोड़ के। और इस अब क्योंकि नी इंजरी हो चुकी है टॉम करन को, सो प्रोबेबली अब आरसीबी को चाहिए होगी एक रिप्लेसमेंट टॉम करन की। और वहां पर शमार जोसेफ जो है एक बहुत ही बड़ी, मैं कहूंगा यार, मतलब लॉटरी ही मान लो आरसीबी के लिए, अगर शमार जोसेफ फिट रहता है और मतलब जिस हिसाब की उसने परफॉर्मेंस दी है। ऑल्दो कई लोग कह सकते तो टेस्ट में परफॉर्मेंस आई है उसकी, टी20 में देखो वो क्या क्या करता है, कैसे करता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यार उस बंदे के पास पेस तो है बॉस, उसकी बहुत अच्छी है। देखना पड़ेगा कि क्या टी20 स्टाइल वाली बॉलिंग रहती है उसकी तरफ से। लेकिन आप ये तो कहीं पे भी नहीं कह सकते कि उस बंदे के पास पोटेंशियल नहीं है, टैलेंट नहीं है। हाँ, अगर मैं बात करूं सिराज के साथ एक और अगर ऐसा अग्रेसिव बॉलर आरसीबी को मिलता है, तो ये तो आपको मानना पड़ेगा कि यार आरसीबी के चांसेस जो है कहीं ना कहीं वो ब्राइट होते हुए दिखेंगे। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने वाला बंदा आम नहीं हो सकता दोस्त, वो भी पैट कमिंस की टीम को। पता है ना पैट कमिंस क्या क्या जीत चुका है, वो वाला पॉइंट है। अच्छा, ये जो खबर है ये निकल के कहाँ से आई है, आरसीबी के साथ प्रीवियसली काम कर चुके एक फेमस क्रिकेट एनालिस्ट ने कहीं ना कहीं ट्वीट करा है, और उससे ही ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि यार जो शमार जोसेफ है वो हमें आरसीबी के लिए खेलते हुए दिखेंगे। ट्वीट जो है वो मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। होपफुली शमार जोसेफ, इफ ही गेट्स एन अपॉर्चुनिटी in IPL, I can guarantee you that he will play bold. You know if you know. आरसीबी के साथ पहले काम कर चुके एक क्रिकेट एनालिस्ट का ये ट्वीट है, और जहां पर अगर हम एक हाईलाइट देखें इस ट्वीट की तो वो है कि अगर शमार जोसेफ को आईपीएल में मौका मिलता है, सो ही विल प्ले बोल्ड। आरसीबी की जो टैगलाइन है वो यही है कि प्ले बोल्ड। सो उससे कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हो कि अगर आईपीएल में मौका मिलेगा शमार जोसेफ को, सो ये क्रिकेट एनालिस्ट जो है इनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि शमार जोसेफ, इनडायरेक्टली ये दावा किया जा रहा है कि शमार जोसेफ जो है हमें आरसीबी से खेलते हुए दिखेंगे। अच्छा, शमार जोसेफ की मैं आप जो परफॉर्मेंस रही है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो मैं आपको बता दूं। शमार जोसेफ ने 7 विकेट लिए थे वेस्ट इंडीज़ के लिए ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। यार उसने जो बोल्ड मारा था ना उसको ट्रेविस हेड को, मतलब भाई ट्रेविस हेड पता है ना,
WTC के फाइनल में सेंचुरी, वर्ल्ड कप के फाइनल में सेंचुरी। मतलब उस बंदे ने 130-135 तक वो डाल रहा था और एकदम से पता नहीं उसको क्या हो गया, 145, 146, मैं उसने आग लगा दिया यार। पैट कमिंस को देख लो किस तरीके से डरा कर आउट करा है। स्टीव स्मिथ खुद मतलब परेशान हो गया था उसको खेलते हुए। सो पोटेंशियल है उस बंदे के पास। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो शमार जोसेफ ने इस पूरी सीरीज के अंदर 13 विकेटें ली हैं। एवरेज एवरेज अगर तुम सुन लोगे, उसकी एवरेज है 17.31। कमाल कर दिया यार इस बंदे ने सीरीज के अंदर। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इस ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की ये जो सीरीज थी, इसका प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है वो भी शमार जोसेफ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि यार ये एक बड़ी गुड न्यूज़ है आरसीबी के लिए कि सिराज के साथ एक और अच्छा बॉलर शमार जोसेफ, जिसके पास पेस है, जिसके पास बाउंस है और जिसके पास परफॉर्मेंस है एक बड़े लेवल पे, वो कहीं ना कहीं आरसीबी में मिलता हुआ हमें दिख सकता है। सो यही तक आई इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।